Hello and welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we will get to know about some important and ready-made sentences and some vocabulary. Actually it is found in every and each family that in the morning time it is very often everyone is in a hurry. Father has to go to his work or his office and children have to go to their school, and mother is busy in kitchen and in house chores. So the scene is there in this video कि there is in this family there is a mother and father and one child. तो देखते हैं in the morning they are कैसे they are rushing and they are pushing to each other कि do this and do that. तो let's get started. Wife says, जैसे कि हस्बैंड हैं और वो अभी तक बेड पर ही हैं, तो वाइफ को जगाना होता है, उठाना होता है कि उसकी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मम्मी की और वाइफ की, उसी को सारा सबको बताना होता है कि अब तुम्हें क्या करना है. तो वाइफ सेज आरंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, कि आज आपको ऑफिस नहीं जाना है या आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या. आरंट इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आर नोट की, आर नोट, आर नोट, इसको हम लिख सकते हैं आरंट. नोट को हम तभी लगा सकते हैं यहाँ पर जबकि हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हों. हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते आर नोट यू गोइंग, ये नहीं लिखेंगे. हम लिखेंगे आरंट यू गोइंग. अगर हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे. तो आरंट यू गोइंग टू ऑफिस टुडे. हस्बैंड ऑफ कोर्स, बेशक मुझे जाना है. आई एम, ऑफ कोर्स आई एम, हाँ मुझे जाना है. वर्ड्स द टाइम, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ व्हाट इज. व्हाट इज, तो वर्ड्स जहाँ पर ये कोमा लगा होता है आप समझ लीजिए कि वहीं पर एक लेटर मिसिंग होता है. ऑफ कोर्स आई एम, व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हुआ है, हाँ मुझे जाना है, क्या टाइम हुआ है. वाइफ गेट अप देन, तब उठ जाओ, अगर जाना है तो उठ जाओ. इट मीन्स गेट अप देन, उठ जाओ. फिर गेट अप का मतलब होता है बिस्तर से उठना और वेक अप का मतलब होता है नींद से जागना. तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि वो तो जागा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको बोलेंगे गेट अप. और अगर वो सोया हुआ होता तब उसके लिए हम यूज़ करते वेक अप. नाउ गेट अप देन इट्स 7:30, अब उठ जाओ, 7:30 बज चुके हैं. तो हस्बैंड कहते हैं ओ नो. वाइफ हरी अप, हरी अप जल्दी करो, एक फ्रेज है जो हम बोल सकते हैं जल्दी करो के लिए, हरी अप, हरी अप. अदरवाइज यू विल मिस द बस. अदरवाइज यहाँ पर कंजंक्शन है जो बता रहा है हमें कि या तो जल्दी करो या तुम लेट हो जाओगी बस के लिए. अदरवाइज मीन्स एक जो क्लॉज है वो हमें बताती है कि या तो तुम ऐसा करो अदरवाइज या तुम ऐसा हो जाएगा. तो हरी अब जल्दी करो, अदरवाइज वरना तुम बस के लिए लेट हो जाओगे, तुम्हें बस नहीं मिलेगी. यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगे. हस्बैंड गेटिंग अप, गेटिंग अप उठते हुए. गेट का मतलब होता है बिस्तर से उठना, ना कि सोने से उठना. सोने से जागने के लिए हम यूज़ करते हैं वेक अप, वेक, और जो बिस्तर से उठना होता है दैट इज़ गेट अप. गेटिंग अप उठते हुए बोलता है राइट. हु इज़ इन द बाथरूम, बाथरूम में कौन है. हु इज़ इन द बाथरूम, बाथरूम में कौन है. वाइफ योर सन इज़ देयर, आप ही का बेटा है वहाँ. योर सन इज़ देयर, आपका बेटा है वहाँ. हस्बैंड सोना, अब वो बेटे का नाम सोना, हमें यहाँ पता चला आकर कि बेटे का नाम सोना है. देन ही कॉल्स टू सोना, सोना हरी अप, सोना जल्दी करो. आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है. आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है. यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है. ही इज़ गेटिंग लेट, उसे देर हो रही है. इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है. सिर्फ इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, किसी को नहीं, बस देर हो रही है. इट्स गेटिंग लेट. सोना ओके आई एम कमिंग पापा, ओके पापा मैं आ रहा हूँ. आई एम कमिंग, मैंने सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ की है यहाँ पर. तो शॉर्ट में हमारा एक फ्लुएंसी भी बन जाती है जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते हैं. ओके आई एम कमिंग पापा. हस्बैंड सोनिया, अब हमें वाइफ का नेम पता चल गया कि उनका नेम सोनिया है. सोनिया गिव मी अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, मुझे एक गिलास गर्म पानी दे दो. सोनिया गिव मी अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, हॉट वाटर मांगे या आप कोल्ड वाटर मांगे, उसका सेंटेंस आप यही बनाइए. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हॉट वाटर, ल्यूक वार्म वाटर. ल्यूक वार्म वाटर
थोड़ा सा गर्म पानी, जिसे कहते हैं गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर। I'll शेव इन द मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब होता है उस टाइम में, मीन्स एक काम हमारा चल रहा है और उसी टाइम के बीच में अगर हम दूसरा काम कर लें तब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मीन वाइल। दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मीन वाइल का यूज़ किया जाता है, और ये यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। इन द I'll शेव इन द मीन वाइल, वेयर्स माई टॉवल, मेरी टॉवल कहाँ है। अब वो पूछता है कि मीन वाइल आई विल शेव इन द मीन वाइल, कि उस टाइम में जब तक कि वो सोना वॉशरूम से निकल कर आता है, आई विल शेव इन द मीन वाइल, वो गंदी है। टेक दिस वॉश्ड वन, ये वाली धुली हुई ले लो, वॉश्ड वन धुली हुई वाली। वॉश्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होती तो ये सब्जेक्ट के बाद होती। सब्जेक्ट के बाद क्या आया है यहाँ पर, टेक, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑलवेज इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू होता है, और यू यहाँ पर हिडन है। यू टेक दिस वॉश्ड वन, तो यहाँ पर जो वर्ब हो गई यू के बाद आया टेक, टेक यहाँ पर वर्ब हो गई है। वॉश्ड वन, वॉश्ड धुली हुई वाली, वन का मतलब होता है वाली, दिस वन दैट वन, ये वाला वो वाला, दिस वन दैट वन। वॉश्ड वन धुली हुई वाली, तो धुली हुई है, टॉवल की क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वॉश्ड हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। टेक दिस वॉश्ड वन। हस्बैंड, आई कांट फाइंड माई ब्लू सॉक्स, जैसे कि हस्बैंड्स की आदत होती है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है कभी भी टाइम पर, हमेशा वाइफ को ही उनकी हेल्प करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं, आई कांट फाइंड माई ब्लू सॉक्स, मुझे मेरे ब्लू सॉक्स नहीं मिल रहे हैं। सोनिया, डिड यू वॉश देम यस्टरडे, क्या तुमने वो कल धोए थे, यस्टरडे कल। डिड यू वॉश, क्या तुमने वो कल धोए थे। यस्टरडे किसका साइन है, यस्टरडे है पास्ट टेंस का साइन। ये वाला कल जो हम गुजार चुके हैं दैट वन, जो आने वाला कल है दैट इज टुमारो। तो सोनिया, डिड यू वॉश, क्या तुमने धोए थे, देम सॉक्स, उन्हें। यस्टरडे, क्या तुमने उन्हें कल धोया था, या तुमने कल मेरे सॉक्स धोए थे। देम यहाँ पर सॉक्स के लिए यूज़ हुआ है, और जो वर्ड किसी नाउन के लिए यूज़ होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो देम यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। उन्हें धोया था द डे बिफोर, डे बिफोर, अब जो यस्टरडे की बात की थी तो मतलब इस यस्टरडे से वन डे बिफोर, यस्टरडे से बिफोर, तो आई हैड वॉश देम द डे बिफोर, मैंने उन्हें एक दिन पहले धोया था। कब से, जबकि तुम बात कर रहे हो यस्टरडे की, उससे मैंने एक दिन पहले धोया था। ऑल योर सॉक्स आर केप्ट इन द सेकेंड ड्रॉअर ऑफ योर कबर्ड, जैसे कि अपने अपने घर में सबको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वैसे ही उसने भी बोला है कि ये जो सॉक्स रखे हैं, ऑल योर सॉक्स, तुम्हारे सभी सॉक्स, आर केप्ट रखे हुए हैं, इन द सेकेंड ड्रॉअर, सेकेंड ड्रॉअर में, ऑफ योर कबर्ड, तुम्हारे कबर्ड की, तुम्हारी अलमीरा की सेकेंड ड्रॉअर में तुम्हारे सभी सॉक्स रखे हुए हैं। ऑल योर सॉक्स आर केप्ट इन द सेकेंड ड्रॉअर ऑफ योर कबर्ड। सोना, सोना कौन है, बेटा, सोना। नाउ यू कैन गो इनटू द वॉशरूम, पापा अब तुम वॉशरूम में जा सकते हो। नाउ यू कैन गो इनटू द वॉशरूम, अब तुम वॉशरूम में जा सकते हो। इनटू क्यों लगाया, टू भी लग सकता था। इनटू हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमें मूवमेंट दिखाई देता है, जहाँ पर हमें एक्शन दिखाई देता है। तो क्योंकि वो जाएगा वॉशरूम में, वैसे ही वो सब हरी में हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर इनटू का यूज़ किया गया है, क्योंकि वो अब वहाँ से चल कर जाएगा और भागता हुआ ही जाएगा, क्योंकि वो सबको देर हो रही है। नाउ यू कैन गो इनटू द वॉशरूम, पापा अब तुम वॉशरूम जा सकते हो पापा। नाउ सोना, मम्मी बोलती है, सॉरी बेटा बोलता है, बाय द वे अभी अभी मैंने एक वर्ड था यहाँ पर मीन वाइल, जो कि वहाँ पर एडवर्ब का वर्क कर रहा था, मैंने शायद उसको कंजंक्शन बोला है, तो दैट इज़ नॉट अ कंजंक्शन, इट इज़ एडवर्ब, इट इज़ एन एडवर्ब। तो मीन वाइल एक एडवर्ब है जो वहाँ पर भी एडवर्ब की ही तरह वर्क कर रहा है। नाउ सोना, बेबी बोलता है, बच्चा, मम्मी वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म, कि मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है। मम्मी वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है। मम्मी, ऑन योर बेड, तुम्हारे बेड पर है। एंड योर शूज़ आर अंडर द टेबल, और जो तुम्हारे शूज़ हैं वो टेबल पर रखे हुए हैं, टेबल के नीचे रखे हैं। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे तुम्हारे शूज़ हैं। नाउ लेट मी फिनिश कुकिंग, और अब मुझे
खाना बनाने दो, मुझे मेरी कुकिंग को फिनिश करने दो। सभी मम्मी से ही बोले जा रहे हैं, मम्मी मेरा ये कहाँ है, मम्मी मेरा वो कहाँ है, ठीक है ना। तो मम्मी भी परेशान हो जाती हैं, तो शी सेज लेट मी फिनिश कुकिंग, कि अब मुझे खाना पूरा करने दो। सोना ओके मम्मी। हस्बैंड, अब हस्बैंड बोल अपनी डिमांड रखते हैं, सोनिया प्लीज़ कीप माई ब्रेकफास्ट एंड द टिफ़िन रेडी, मेरा ब्रेकफास्ट और मेरा जो टिफ़िन है उसको रेडी कर दो। आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स कहाँ से बैक होने वाले हैं? वॉशरूम से। अभी वो वॉशरूम जा रहे हैं, बिकॉज सोना सेड टू हिम कि पापा यू गो टू द वॉशरूम। तो अब वो वॉशरूम से 15 मिनट्स में, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स, कि मैं 15 मिनट्स में वॉशरूम से बैक होने वाला हूँ, आने वाला हूँ, तुम मेरा ब्रेकफास्ट एंड टिफ़िन रेडी कर दो। सोनिया डोंट वरी एवरीथिंग इज़ रेडी, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, डोंट वरी एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। एवरीथिंग में सब कुछ आ जाता है कि एवरीथिंग इज़ रेडी। सोना हरी अप, जल्दी करो। सोना बेटे से बोलती है जल्दी करो, योर बस मस्ट बी कमिंग एनी मोमेंट। एनी मोमेंट, एनी मोमेंट किसी भी टाइम, किसी भी पल, तुम्हारी जो बस है वो किसी भी टाइम आ सकती है। मस्ट बी हम यूज़ करते हैं ज़रूर से, क्योंकि मतलब ज़रूर तुम्हारी बस अब किसी टाइम भी आ सकती है, तो आप जल्दी करो, हरी अप। सोना आई एम रेडी मम्मी, मैं तैयार हूँ मम्मी, आई एम रेडी मम्मी। हेयर ड्रिंक द मिल्क, मिल्क से ही बच्चे बचते हैं ना, लेकिन मम्मी अभी छोड़ती नहीं है, उनको मिल्क पिला कर ही रहेंगी, तो मम्मी उसको बोलती है हेयर ड्रिंक द मिल्क, लो मिल्क पी लो। सोना वेयर्स माई लंच बॉक्स, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है मम्मी? इन योर बैग, तुम्हारे बैग में है, रख दिया है। एंड डोंट फॉरगेट द वाटर बॉटल, और अपनी वाटर बॉटल को मत भूल जाना, उसको भी लेकर जाना। हस्बैंड, अब हस्बैंड आ गए हैं। हस्बैंड माई ब्रेकफास्ट, कि मेरा ब्रेकफास्ट। माई ब्रेकफास्ट की टोन ऐसी है पूछने वाली कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ना ही वर्ब को पहले लगाया गया है सब्जेक्ट से, जैसे कि क्वेश्चन का सेंटेंस का रूल होता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उससे बनाएंगे, डू, डज, आर, इज से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ टोन बता रही है कि माई ब्रेकफास्ट और क्वेश्चन मार्क, तो पता चला कि वो ब्रेकफास्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। सोनिया इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, ये डाइनिंग टेबल पर लगा है। दिस इज़ योर लंच, और ये तुम्हारा लंच है। लिसन, सुनो, एक बात सुनो। डोंट फॉरगेट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना मत भूल जाना। डोंट फॉरगेट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। हस्बैंड यस आई विल डू दैट, हाँ मैं ये कर दूंगा। आई हैव टू रश नाउ, अब मुझे जल्दी है, अब मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। रश का मतलब होता है जल्दी, जल्दी करना। आई हैव टू रश नाउ, बाय, और वो चले जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नाउ दिस टर्न टू पिक द सेंटेंस and start using them in your day-to-day life. So if you are new, please subscribe to my channel and please hit the bell icon and press like button. Keep practicing, keep learning something new and keep growing. Bye.